बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 की ट्रांसलेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 9 का पेज नंबर 1 इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वाज सेटिंग, जब सूरज गरूब हो रहा था। वन इवनिंग, एक शाम, एज द सन वाज सेटिंग, जब सूरज गरूब हो रहा था। सम ट्रेवलर्स, कुछ मुसाफिर, स्टेड, रुके। सम ट्रेवलर्स, कुछ मुसाफिरों ने, स्टेड, क्याम किया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर द क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। सम ट्रेवलर्स स्टेड, कुछ मुसाफिरों ने क्याम किया, टू रेस्ट, आराम करने के लिए, अंडर अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, दरख्तों के झुंड के नीचे। कुछ मुसाफिरों ने दरख्तों के झुंड के नीचे आराम करने के लिए क्याम किया। एंड और लोसनिंग देयर कैमल्स, अपने ऊँटों को खुला छोड़कर, सेट देम टू ग्रेज, उन्हें चरने पर लगा दिया। सेट देम टू ग्रेज, उन्हें चरने पर लगा दिया। सेट टू का मतलब होता है काम पर लगा देना, सेट टू ग्रेज चरने पर लगा देना। सेट देम टू ग्रेज, और उन्हें चरने पर लगा दिया। लोसनिंग देयर कैमल्स, अपने ऊँटों को खुला छोड़कर, सेट देम टू ग्रेज, उन्हें चरने पर लगा दिया। इट हैपेंड दैट, हुआ यूं के, वन ऑफ द एनिमल्स, जानवरों में से एक जानवर, इंटर्ड, दाखिल हो गया, अ मेलन फील्ड, खरबूजे के खेत में। हुआ यूं के, जानवरों में से एक जानवर खरबूजों के खेत में दाखिल हो गया। एंड दैट अ मेलन स्ट्रक, एक खरबूजा अटक गया, इन इट्स थ्रोट, इसके गले में। एक खरबूजा इस जानवर के गले में अटक गया। द ऑनर, मालिक ने, सीइंग दिस, ये देखकर, एंड फियरिंग टू लॉस द एनिमल, जानवर के खो जाने के खौफ में। द ऑनर सीइंग दिस, मालिक ने ये देखकर, एंड फियरिंग टू लॉस द एनिमल, जानवर के खो जाने के खौफ में, टाइड अ ब्लैंकेट, एक कंबल बांधा, राउंड इट्स नेक, राउंड इट्स थ्रोट, इसके गले के गिर्द। मालिक ने ये देखकर और जानवर के खो जाने के खौफ में इसके गले के गिर्द एक कंबल बांधा। एंड देन स्ट्रक, और फिर ज़रब लगाई, द प्लेस, उस जगह पर, विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत से। एंड देन स्ट्रक द प्लेस विद ऑल हिज माइट, फिर इसने अपनी पूरी ताकत से उस जगह पर ज़रब लगाई। इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, द मेलन ब्रोक, खरबूजा टूट गया, इन द थ्रोट ऑफ द कैमल, ऊँट के गले में। फौरी तौर पर ऊँट के गले में खरबूजा टूट गया। एंड इट वाज देन ईजिली स्वेलोड, और फिर इसे आसानी से निगल लिया गया। ईजिली स्वेलोड, आसानी से निगल लिया गया। एंड इट वाज देन ईजिली स्वेलोड, और फिर इसे आसानी से निगल लिया गया। अ सर्टेन मैन, एक खास आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी अभी आया था। अ सर्टेन मैन, एक खास आदमी, हु हैड जस्ट कम अप, जो अभी वहाँ आया ही था, लुकिंग ऑन, देखते हुए, एंड ऑब्जर्विंग, बगौर मुशाहिदा करते हुए, दिस प्रोसीडिंग, इस कार्रवाई का। एक खास आदमी जो अभी अभी वहाँ आया था, इस कार्रवाई को देखते हुए और इसका मुशाहिदा करते हुए, शोल्डर्ड हिज बंडल, गठड़ी को अपने कंधे पर रखा, एंड गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, और अगले गांव पहुंचकर। शोल्डर्ड हिज बंडल, गठड़ी को अपने कंधे पर रखा, गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव पहुंचकर, प्रिटेंडेड दैट, जाहिर कर दिया कि, ही वॉज अ डॉक्टर, के वो एक डॉक्टर है। गोइंग टू द नेक्स्ट विलेज, अगले गांव पहुंचकर, प्रिटेंडेड दैट, जाहिर कर दिया कि, ही वॉज अ डॉक्टर, के वो एक डॉक्टर है। अगले गांव पहुंचकर इसने जाहिर कर दिया कि वो एक, इसने जाहिर किया कि वो एक डॉक्टर है। बट व्हाट कैन यू क्योर,
लेकिन तुम किस बीमारी का इलाज कर सकते हो? आस्क द विलेजर्स, देहातियों ने पूछा। देहातियों ने पूछा, आप किस बीमारी का इलाज कर सकते हो? आई कैन क्योर, मैं इलाज कर सकता हूँ। द गोइटर, गिलड़ की बीमारी का, मैं गिलड़ की बीमारी का इलाज कर सकता हूँ। आंसर द क्विक, अताई डॉक्टर ने जवाब दिया, नीम हकीम ने जवाब दिया। एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी खातून, whose throat was swollen, जिसका गला फूला हुआ था, to a frightful size, खौफनाक हद तक, खतरनाक हद तक। An old woman, एक बूढ़ी खातून, whose throat was swollen, जिसका गला फूला हुआ था, to a frightful size, खतरनाक हद तक, एक बूढ़ी खातून जिसका गला खतरनाक हद तक फूला हुआ था, exclaimed, चिल्लाई, ओ माई सन, ए मेरे बेटे, इफ़ यू कुड ओनली क्योर माई गोइटर, अगर तुम मेरी गिलड़ की बीमारी का इलाज कर दो, आई वुड ब्लेस यू, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी, फॉर एवर मोर, हमेशा हमेशा, मैं हमेशा हमेशा तुम्हें दुआएं दूंगी। ए मेरे बेटे, अगर तुम मेरी गिलड़ की बीमारी का इलाज कर दो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा दुआएं दूंगी। सर्टेनली, यकीनन, आंसर द मैन, आदमी ने जवाब दिया। आदमी ने जवाब दिया कि यकीनन वो इस बीमारी का इलाज कर देगा। हेयर, यहाँ, ब्रिंग मी, मुझे ला कर दें, अ ब्लैंकेट, एक कंबल, एंड अ गुड साइज मैलेट, एक अच्छी जिसामत का हथौड़ा, एक बड़े साइज का, बड़ी जिसामत का हथौड़ा, मुझे एक कंबल और एक बड़ी जिसामत का हथौड़ा ला कर दें। एज सुन एज, जैसे ही, दे वर ब्रॉट, ये चीज़ें लाई गई, जैसे ही कंबल और हथौड़ा लाए गए, ही टाइड अप, इसने बांध दिया, वुमेन्स थ्रोट, खातून के गले को, ही टाइड अप द वुमेन्स थ्रोट, इसने खातून के गले को बांध दिया, एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट, स्ट्रक, ज़रब लगाई, द स्वोलन पार्ट, फूले हुए हिस्से पर, विद सो मच फोर्स, इस कदर ताकत के साथ, एंड स्ट्रक द स्वोलन पार्ट विद सो मच फोर्स, और इस कदर ताकत के साथ इसने फूले हुए हिस्से पर ज़रब लगाई, दैट के द पुअर, बेचारी, ओल्ड, बूढ़ी, क्रिएचर, मखलूक, कि बेचारी बूढ़ी मखलूक, इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, एक्सपायर्ड, अल्लाह को प्यारी हो गई, फोत हो गई। द पुअर ओल्ड क्रिएचर इंस्टेंटली एक्सपायर्ड, बेचारी बूढ़ी मखलूक फौरी तौर पर अल्लाह को प्यारी हो गई। आह क्राइड द पीपल, लोग चिल्लाए, दिस फेलो इज, ये आदमी है, अ विलन, बदमाश, ये आदमी बदमाश है, ये आदमी बहुत बुरा इंसान है। सो इस तरह दे सीज्ड हिम, उन्होंने इसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड, इरादा करते हुए, टू कैरी हिम, इसे ले जाने का, बिफोर द किंग, बादशाह के सामने। सो इस तरह दे सीज्ड हिम, उन्होंने इसे पकड़ लिया। बीइंग माइंडेड, इरादा करते हुए, टू कैरी हिम बिफोर द किंग, इसे बादशाह के सामने ले जाने का, इसे बादशाह के सामने ले जाने का इरादा करते हुए उन्होंने इसे पकड़ लिया। वन ऑफ देम, उनमें से एक आदमी ने, हाउएवर, ताहम, सेड, कहा, उनमें से एक आदमी ने ताहम कहा, शी वॉज वेरी ओल्ड वुमेन, वो बहुत बूढ़ी खातून थी। शी वॉज वेरी ओल्ड वुमेन, वो बहुत बूढ़ी खातून थी। हु मस्ट हैव डाइड, जिसने मर ही जाना था, जो ज़रूर मर जाती, शॉर्टली, थोड़े ही अरसे में, इन एनी केस, किसी भी तौर, इन एनी केस, किसी भी तौर, शॉर्टली, थोड़े ही अरसे में, हु मस्ट हैव डाइड, जो मर ही जाती, जो थोड़े ही अरसे में ज़रूर मर जाती। शी वॉज वेरी ओल्ड वुमेन, वो बहुत बूढ़ी खातून थी। हु मस्ट हैव डाइड, जो ज़रूर मर जाती, शॉर्टली, थोड़े ही अरसे में, इन एनी केस, किसी भी तौर, वो बहुत बूढ़ी खातून थी जो किसी भी तौर, थोड़े ही अरसे में ज़रूर मर जाती। लेट अस, चलो, देयरफॉर, इसीलिए, कंपेल, मजबूर करते हैं,
द रिच इस बदबख्त आदमी को टू डिग हर ग्रेव इसकी कब्र खोदने पर। चलो हम इस बदबख्त आदमी को इस औरत की कब्र खोदने पर मजबूर करते हैं। कंपेल मजबूर करना, द रिच बदबख्त को टू डिग हर ग्रेव इसकी कब्र खोदने पर। चलो हम इस बदबख्त को इसकी कब्र खोदने पर मजबूर करते हैं। एंड देन वी कैन बीट हिम, फिर हम इसे पीट सकते हैं। एंड लेट हिम गो, और इसे जाने दे सकते हैं। फिर हम इसके बाद इसकी पटाई करके इसे जाने दे सकते हैं। सो दे टुक हिम, सो इस तरह दे टुक हिम वो इसे ले गए। एंड सेट हिम टू वर्क, और इसे कब्र खोदने पर लगा दिया। सो दे टुक हिम, इस तरह वो इसे ले गए। एंड सेट हिम टू वर्क, और इसे काम पर लगा दिया, इसे कब्र खोदने पर लगा दिया। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ, बट द ग्राउंड लेकिन जमीन वाज सो स्टिफ इस कदर पथरीली थी, एंड हार्ड और सख्त थी। बट द ग्राउंड वाज सो स्टिफ एंड हार्ड, लेकिन जमीन इस कदर पथरीली और सख्त थी, दैट के ही मेड स्लो प्रोग्रेस इसने सुस्त रवि से काम किया, इसके काम की रफ्तार सुस्त रही। ही मेड स्लो प्रोग्रेस, इसने सुस्त रवि से काम किया, इसके काम की रफ्तार सुस्त रही। इफ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम इस कब्र को नहीं खोदोगे, सेड दे उन्होंने कहा, बिफोर द किंग बादशाह के सामने, यू शैल गो तुम जाओगे। यानी अब उन्होंने धमकी दी है, इफ यू डू नॉट डिग इट, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे, बिफोर द किंग यू शैल गो, तो बादशाह के सामने तुम जाओगे। एंड देन यू विल बी हैंग, और यहाँ तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, और फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। इफ यू डू नॉट टेक इट, अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे, सेट दे उन्होंने कहा, बिफोर द किंग यू शैल गो, बादशाह के सामने तुम जाओगे। एंड देन यू विल बी हैंग्ड, और जहां तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। यानी उन्होंने कहा कि अगर तुम कब्र नहीं खोदोगे, तुम्हें हम बादशाह के सामने ले जाएंगे और बादशाह तुम्हें फांसी दे देगा। थस इस तरह एग्जॉर्टेड, डरे हुए, घबराए हुए, मजबूर, अनफॉर्चुनेट मैन, बदबख्त आदमी ने, बदकिस्मत आदमी ने, इस तरह डरे हुए या डराए हुए बदबख्त आदमी ने, इन द ग्रेटेस्ट फेयर शदीद खौफ में, एग्जॉर्टेड डराए हुए, अनफॉर्चुनेट मैन बदबख्त आदमी ने, इन द ग्रेटेस्ट फेयर शदीद खौफ में, लेबर्ड सख्त मेहनत की, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत के साथ। इस तरह घबराए हुए बदबख्त